घर में आए मेहमान। मेरा नाम रोहित है। मैं अपनी पत्नी राधा और अपनी माँ के साथ रहता हूँ। गर्मियों की छुट्टी में मेरी बुआ और फूफा अपने लड़के बबलू के साथ मेरे घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी हमसे बोले, रोहित यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में एसी नहीं है क्या? मेरी माँ ने बोला, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही रोहित ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले, बेटा बबलू सारा सामान ऊपर के कमरे में ले चलो, हम लोग ऊपर रहेंगे। मैं और मेरी पत्नी राधा चुप रहे क्योंकि हमने सोचा कुछ ही दिनों की तो बात है, मगर देखते ही देखते बुआ और फूफा जी को मेरे घर रहते हुए 1 महीना हो गया था। हमने अपनी माँ से पूछा, बुआ जी कब जाने वाली हैं? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? मेरी माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। मेरी पत्नी राधा बोली, वो तो सब ठीक है, लेकिन उनका लड़का बबलू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफ़ा बुरी तरह फाड़ डाला। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि नया सोफ़ा फाड़ दिया। मैं अपनी पत्नी से बोला, तुम बबलू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं हो? राधा बोली, जब से बुआ और फूफा जी आए हैं कुछ न कुछ खाने की डिमांड करते ही रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। मैंने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वो आखिर कब जाएंगे। फिर मैंने बातों ही बातों में फूफा जी से कहा, 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई होंगी। फूफा जी बोले, रोहित मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिज़नेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिज़नेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। ये सुनकर मैं समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। फिर मैंने ये बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। राधा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप ये काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे। राधा ने पूरा प्लान सेट कर लिया था कि क्या करना है। उसके बाद जब वो लोग खाने के लिए नीचे उतरे और फूफा जी ने कहा, चलो अब खाना खाते हैं, तभी मेरी पत्नी राधा बोली, फूफा जी खाना तो आज कुछ नहीं बना है, घर में राशन ख़त्म हो गया है। हमने रोहित से कहा कि तुम ऑफिस से आते समय होटल से खाना लेते आना। उस पर रोहित बोले, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम फूफा जी से 1000 रुपये ले लो और खाना ऑर्डर कर दो। फूफा जी क्या आप हमें 1000 रुपये देंगे? ये बात सुनकर फूफा जी ने बुआ जी की शक्ल देखी और बुआ जी ने फूफा जी की। उसके बाद कसमसाते हुए फूफा जी ने 1000 रुपये निकाल कर दिए। तब मेरी पत्नी राधा ने खाना ऑर्डर किया। खाना खाकर सब लोग सो गए। राधा मेरा इंतज़ार कर रही थी। वैसे तो मैं ऑफिस से 6 बजे आ जाता था, लेकिन आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। जब मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा कि सब लोग सो रहे थे, खाली राधा मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं फ्रेश होकर आया, फिर हम लोग खाना खाने बैठे। खाना खाते समय राधा ने मुझे पूरी बात बताई कि किस तरह से उसने फूफा जी से आज 1000 रुपये लिए। ये बात सुनकर मैं हंसने लगा। फिर खाना खाकर हम लोग भी सो गए। ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से मैं सुबह जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। सोफे पर मेरी माँ बैठी थी। फूफा जी उठकर नीचे आए और आकर मेरी माँ के पास बैठे। फूफा जी बोले, रोहित नहीं दिख रहा है। तब मेरी माँ ने बताया कि आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम की वजह से रोहित सुबह जल्दी ही ऑफिस चला गया और बेचारा नाश्ता भी नहीं करके गया। आंगन में खड़ी मेरी पत्नी राधा ये सब सुन रही थी। राधा बोली, अरे माँ जी नाश्ते में क्या बना कर देती?
जब कुछ घर में राशन ही नहीं है। जब मैंने रोहित से कहा कि कुछ पैसे दे दो, राशन भरवाना है, तो वो बोले अभी मुझे तनख्वाह नहीं मिली है, तुम फूफा जी से थोड़े पैसे लेकर अपना काम चला लो। मैंने उनसे ये भी कहा कि बार बार फूफा जी से पैसे मांगते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। रोहित बोले फूफा जी कोई गैर तो है नहीं, हमारे रिश्तेदार ही तो हैं, हमारे घर के हैं और घर के लोगों से पैसे लेने में कैसी शर्म। और ये भी कहा मेरे फूफा जी इतने अच्छे हैं कि अगर उन्हें पता चल जाए घर में पैसे नहीं हैं तो वो तुरंत निकाल कर दे देंगे, तुमको मांगना भी नहीं पड़ेगा। इतने में डोर बेल बजी। मेरी माँ बोली बेटा देखो कौन आया है। मेरी पत्नी राधा बोली माँ जी नाश्ता ऑर्डर किया था वही लेकर आया होगा। फूफा जी ज़रा 500 रुपये दीजिए, नाश्ते वाले को देना है। फूफा जी ने कसमसाते हुए 500 रुपये निकाल कर राधा को दिए। फिर सबने बैठकर नाश्ता करा। दोपहर का जब लंच टाइम हुआ तब बुआ जी और फूफा जी नीचे ही बैठे थे। मेरी पत्नी राधा आई, फूफा जी से बोली फूफा जी लंच टाइम हो गया है, खाना क्या ऑर्डर करूं, क्या खाएंगे। फूफा जी ने अपने मन में सोचा कि शायद फिर से पैसे देना पड़ेंगे। इस वजह से फूफा जी और बुआ जी दोनों बोले नाश्ता बहुत ज़्यादा कर लिया था, इसलिए पेट अभी भरा है और मन भी नहीं कर रहा है। अगर तुमको मंगाना है तो अपने लोगों का लंच मंगा लो। राधा बोली ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। राधा के ऑर्डर करने पर थोड़ी देर में लंच लेकर आ गया। एक बार फिर से डोर बेल बजी। राधा ने फूफा जी से कहा फूफा जी देखिए लंच ऑर्डर किया था लेकर आया होगा, उसको पैसे देकर लंच ले लीजिए। फूफा जी दांतों को बीचते हुए उठकर गए और पैसे देकर लंच ले लिया। लंच लेकर मेरी माँ और राधा ने खूब मज़े से खाया। बुआ और फूफा जी दोनों देखते ही रह गए। बुआ और फूफा जी ये समझ गए थे यहाँ अब दाल नहीं गलने वाली, इसलिए उन्होंने अपने घर वापस जाने का फ़ैसला किया। बुआ जी ने अपना सारा सामान पैक कर लिया। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा बुआ और फूफा जी जाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अनजान बनते हुए पास गया और उनसे पूछा क्या फूफा जी अचानक से घर जा रहे हैं, क्या कोई परेशानी हो गई यहाँ। फूफा जी ने कहा नहीं रोहित, यहाँ हमको कोई परेशानी नहीं है, मगर तुम्हारी बुआ जी का दिल घबरा रहा है और बबलू को भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अब हमको घर जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ रहते हुए हमको काफ़ी समय हो गया है। ये कहकर वो लोग घर से चले गए। बुआ के परिवार के जाने के बाद सब ने चैन की सांस ली। मेरी माँ ने मेरी पत्नी से कहा राधा तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो, तुमको एक चांस नाटक में मिलना चाहिए। राधा ने कहा माँ जी ये तो सिर्फ टेलर था। ये कहकर सब लोग हंसने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्तेदार का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फ़ायदा उठाया और हम लोगों को परेशान किया। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है।